अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज है ये 2.7। ये बेसिकली एप्लीकेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है क्या टाउन्स इज़ मॉडल्ड बाई पी ऑफ टी। एक टाउन है जिसका मॉडल इस इक्वेशन की बना पर बनाया गया है -2t² + 40t + 800 वे टी इज़ द ईयर सिंस 2020। यहाँ पर कहते हैं जो टी की वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं वो 2020 पर स्टार्ट हो रही हैं। टी जो है वो साल को ज़ाहिर करता है। फाइंड द ईयर्स व्हेन पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। कहता है कि वो साल फाइंड करें जब आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है वो 1000 तक चली जाएगी। ठीक है, पी जो है वो आबादी को ज़ाहिर कर रहा है और टी जो है यहाँ पर टाइम को ज़ाहिर कर रहा है। तो यानी उसका बेसिकली पूछने का मतलब ये है कि कितने सालों बाद आबादी जो है वो 1000 तक पहुँच चुकी। अब यहाँ पर जो वो स्टार्ट ले रहा है तो आबादी ज़ीरो है, टी इज़ इक्वल टू टाइम ज़ीरो है जब 2020 है। ठीक है, अब अगर टाइम इंक्रीज़ होगा तो ईयर भी इंक्रीज़ होगा और आबादी जो है वो कम अज़ कम कहता है कि 1000 तक जानी चाहिए। 1000 हो जाए एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम 1000 हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ भी हो सकती है पॉपुलेशन। तो अब हमने वो साल फाइंड करना है कि जहाँ पर कम अज़ कम जो आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है वो 1000 हो जाए। तो इसके लिए हम ये जो पॉपुलेशन दिया अब उसने कहा कि कम अज़ कम ये क्या होनी चाहिए 1000। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह लिखेंगे -2t² + 40t और प्लस है 800। ठीक है, अब ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू होना चाहिए 1000। जब भी एट लीस्ट का वर्ड आएगा आपने ग्रेटर दैन और इक्वल टू की अलामत जो है वो इसमें यूज़ करनी है। तो ये आ गया -2t² + 40t और प्लस 800। ये 1000 इधर आ जाएगा, -1000 हो गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। -2t² + 40t और -200 आ जाएगा। 800 में से 1000 को माइनस करेंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसमें t जो है वो आ रहा है इसमें माइनस में, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t² - 40t + 200 हो जाएगा। अब ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, लेस दैन इक्वल टू 0 के हो जाएगा। ठीक है, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है ये भी चेंज हो जाता है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसमें हम सिर्फ इक्वल वाला केस लेंगे। सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2t² - 40t + 200 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0। 2 से डिवाइड कर दें सारी इक्वेशन को तो बाकी रह जाएगी t² - 20t और ये हो जाएगा +100 और इज़ इक्वल टू 0 के आ जाएगा। अब इसको पेयर बना लें या ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, किसका बनेगा ये t - 10 और होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। हमें t की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो t - 10 इज़ इक्वल टू 0 और t इज़ इक्वल टू 10 के आ जाएगा। यानी 10 साल उसको लगेंगे जब आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है वो कम अज़ कम 1000 हो जाए। ठीक है, तो कौन सा साल बनेगा? अब जब t 0 था तो वो 2020 में को ज़ाहिर कर रहा था। अब t जो है वो 10 हो गया तो इसमें भी हम 10 प्लस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड ईयर, तो वो क्या हो जाएगा 2020 और प्लस 10 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2030। 2030 में जाकर उसकी आबादी जो है वो 1000 या 1000 से ज़्यादा हो जाएगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट पी जो है इसके प्रॉफिट को ज़ाहिर कर रहे हैं इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ बाई द इक्वेशन p ऑफ x। अब उसने इसका ये इक्वेशन दी है p ऑफ x इज़ इक्वल टू -5x² + 150x - 1000 वेयर x इज़ द प्राइस पर आइटम इन रुपीज़। x जो है प्राइस को ज़ाहिर कर रहे हैं। फाइंड प्राइस दैट गिव मैक्सिमम प्रॉफिट। कहता है कि कितनी प्राइस होगी, तो अब ऊपर उसने लिखा था कि वेयर x इज़ प्राइस। x जो है प्राइस को ज़ाहिर कर रहा है, कीमत को ज़ाहिर कर रहा है, तो वो कहता है कि कितनी कीमत होगी कि मैक्सिमम प्रॉफिट यानी p की वैल्यू हम मैक्सिमम हासिल कर सकें।
अब इसमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, यानी पी ऑफ एक्स जो है वो इज़ इक्वल टू है -5x² प्लस 150x और -1000। अब इस इक्वेशन पर गौर करें तो जो वेरिएबल का स्क्वायर के साथ यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ रहा है ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के शुरू में हमने कुछ ग्राफ ड्रा किए थे और उसमें हमने देखा था कि कोफिशिएंट के स्क्वायर जो स्क्वायर वाली रकम है उसका अगर कोफिशिएंट माइनस में आ रहा हो तो ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है। अगर स्क्वायर जो है कोफिशिएंट का स्क्वायर वाली जो स्क्वायर आ रहा है वेरिएबल का उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है अगर वो माइनस में है तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, ये मैक्सिमम वैल्यू को ज़ाहिर करता है। और इसकी वैल्यू ज़ाहिर करने के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे x इज़ इक्वल टू -b/2a। ये फार्मूला यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है जब भी हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखना है कि जो स्क्वायर वाली वैल्यू है, स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट अगर माइनस में आ रहा है तो हम डायरेक्ट इस तरह वैल्यू फाइंड करेंगे x इज़ इक्वल टू -b/2a। अब यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो -5 है, b की वैल्यू 150 है और c की वैल्यू -1000 है, ठीक है। तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। वर्टिक्स इसको रास कहते हैं या वर्टिक्स कहते हैं, तो ये वाला वर्टिक्स मैक्सिमम वैल्यू देगा तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें माइनस, और b की वैल्यू है 150/2 और a की वैल्यू आ गई -5। तो x इज़ इक्वल टू -150 -10 आ जाएगा, माइनस से माइनस, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो x इज़ इक्वल टू 15। यानी अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 15 रुपीज़ होगी तो उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को याद रखना है कि जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपने सिर्फ उस वेरिएबल स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है उसको देखना है कि उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। जब भी उसका कोफिशिएंट माइनस में आएगा तो वर्टिक्स मैक्सिमम पर होता है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो आपने सिंपल इस तरह इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। तो x इज़ इक्वल टू 15 रुपीज़ अगर कॉस्ट प्राइस रखी जाएगी तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इनक्लाइन एंड कवर द डिस्टेंस गिवन बाय इक्वेशन। कहता है कि एक खिलौने वाली कार है, वो एक ढलवान से जो है वो नीचे की तरफ आती है और डिस्टेंस कवर करती है d इज़ इक्वल टू t स्क्वायर -0.5t मीटर्स, वे टी इज़ द टाइम। यहाँ पे जो टी है वो टाइम को ज़ाहिर कर रहा है इन सेकंड। फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.5 मीटर। कहता है कि वो टाइम फाइंड करें जिसमें वो 12.5 मीटर का फासला जो है वो कवर करेगी। तो अब उसने डिस्टेंस डी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस उसने दे दी है। अब पहले हम लिखते हैं कि गिवन इक्वेशन जो थी वो d इज़ इक्वल टू था t स्क्वायर -0.5t। अब उसने कहा है कि इसका डिस्टेंस 12.5 है, तो 12.5 इज़ इक्वल टू t स्क्वायर -0.5t आ जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गई t स्क्वायर -0.5t, ये +12 उधर जाकर -12.5 और इज़ इक्वल टू 0। इनका पॉइंट ख़त्म कर लें तो ये हो जाएगा 5/10t और 125/10 और इज़ इक्वल टू 0। पॉइंट को हमने ख़त्म कर दिया। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें सारी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 10t स्क्वायर, यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, -5t, यहाँ से भी 10 कैंसिल हो जाएगा, -125 और इज़ इक्वल टू 0। अब डिवाइडिंग बाई 5, सारी इक्वेशन को 5 पे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर -t और ये हो जाएगा -25 और इज़ इक्वल टू आ गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके अगर हम पेयर बनाएंगे तो पेयर तो इसके नहीं बनेंगे, तो इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -25 है। जी, अब आ जाएँ कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला t वेरिएबल में आ रहा है टाइम में, तो ये हो जाएगा -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2a। वैल्यूज़ पुट कर दें, b की वैल्यू -1 थी तो माइनस इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू जो है वो 2 है और c की वैल्यू -25 है और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2 और a की वैल्यू 2।
टी इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 25 को 2 से 50 200 आ जाएगा, अंडर रूट और 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। t इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 200 प्लस 1 करेंगे तो ये 201 अंडर रूट आ जाएगा, ओवर आ गया 4। तो t इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 201 का अंडर रूट आ जाएगा 14 समथिंग 3 आ जाएगा, ओवर आ जाएगा 4। अब इसको अलग-अलग कर लें। t इज़ इक्वल टू 1 प्लस 14.3 ओवर t ओवर आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे भी 4, और एक दफ़ा आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 1 माइनस 14.3 और ओवर आ जाएगा यहाँ पर 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो -14 है, तो t की वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी, जबकि t जो है वो कभी भी टाइम जो है वो माइनस में नहीं आ सकता। तो ये तो हमारा जो है वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होगा, नॉट पॉसिबल आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14.3 प्लस 1 तो ये 15.3 ओवर 4 आ जाएगा। तो t इज़ इक्वल टू 15.3 को डिवाइड करेंगे 4 पर, तो ये तकरीबन 3.7 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे -14 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -13.3। तो माइनस में टाइम आ रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम माइनस में हो सके, तो ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा। 3.7 सेकेंड जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि अब बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर t सेकेंड इज h ऑफ t इज इक्वल टू -4t स्क्वायर प्लस 24t फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज़ द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। कहता है कि वो टाइम इंटरवल आपने फाइंड करना है जिसमें बॉल जो है वो एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कम अज़ कम वो 20 मीटर ऊंची होनी चाहिए। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन दे दी है, h ऑफ t इज़ इक्वल टू -4t स्क्वायर 24t। ठीक है, गिवन इक्वेशन आ गई है। तो अब उसने कहा है कि यहाँ पर 20 मीटर, एटलीस्ट 20 मीटर, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे -4t स्क्वायर प्लस 24t ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है, उसने कहा है कि कम अज़ कम 20 मीटर जो है वो उसकी हाइट लाजमी होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। तो ये सारा फैक्टर जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 के आ जाएगा। अब इसको -4 से डिवाइड कर दें सारी वैल्यू को। -4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर -6t। अब ये जब माइनस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा और इधर आ जाएगा -5 t स्क्वायर -6t -5 इधर आएगा तो +5 लेस दैन इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए हम इनइक्वालिटी को ख़त्म करते हैं, सिर्फ इक्वल की अलामत लगाकर इसको सॉल्व करते हैं। 5 इज़ इक्वल टू 0। तो पेयर बना लें, t स्क्वायर -t -5t +5 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। t कॉमन ले लिया, बाकी t -1 -5 कॉमन ले लिया, बाकी t -1 और इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन t -1 और t -5 और इज़ इक्वल टू 0। t -1 इज़ इक्वल टू 0, t -5 इज़ इक्वल टू 0, t इज़ इक्वल टू 1 के आ गया और t इज़ इक्वल टू 5 के आ गया। अब टाइम इंटरवल का उसने पूछा था, ऊपर अगर हम स्टेटमेंट देखें तो उसने पूछा था व्हाट टाइम इंटरवल। तो इसका टाइम इंटरवल क्या हो रहा है कि t जो है वो ग्रेटर दैन होना चाहिए 1 से और लेस दैन होना चाहिए 5 से। t जो है वो ग्रेटर दैन, और इसको इक्वल भी कर लें, ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए 1 से और लेस दैन इक्वल टू होना चाहिए 5 से। ये इसका टाइम इंटरवल बन जाएगा। तो इतने टाइम इंटरवल में वो जो बॉल है वो एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड होगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5।
जी क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर सेकंड -1, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस अबव ग्राउंड लेवल। मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी दी हुई है। तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला होता है 2as इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi²। ए यहाँ पर एक्सेलरेशन को ज़ाहिर कर रहा है, एस हाइट को या डिस्टेंस को ज़ाहिर कर रहे हैं, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है और वी आई इनिशियल वेलोसिटी है। अब हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो बॉल जो है नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है, अपवर्ड फेंका गया है। जब भी किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ए की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, -g, हाइट एस की जगह पर h पुट कर लें, ये vf² और -vi²। तो g की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। h हमने फाइंड करना है। जब भी कोई बॉल किसी भी चीज़ को हम मैक्सिमम हाइट पर लेकर जाते हैं तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। यहाँ पर आपने vf की वैल्यू 0 पुट करनी है। मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 और -vi उसने दिया हुआ था वो है 40, तो ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया -20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20h आ गया, और माइनस ये हो जाएगा 1600, -20 उधर जाकर डिवाइड कर दें, -1600 ओवर -20, तो h इज़ इक्वल टू, ये माइनस कैंसिल, 0 कैंसिल, 80 आ जाएगा। 80 मीटर जो है वो उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। h इज़ इक्वल टू 80 मीटर के आ जाएगा। अब चलते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज का। जी लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि अ फ्री लांसर अर्निंग फॉलो द मेडल। एक फ्री लांसर है, उसकी जो अर्निंग है, उसकी जो वो कमाई कर रहा है, उसका जो मॉडल होता है, उसका जो फार्मूला होता है वो E/H -2h² + 40h, वेयर E इज़ इन अर्निंग इन रुपीज़। E जो है उसकी इसमें अर्निंग को ज़ाहिर कर रहा है, एंड H इज़ आवर्स वर्कड पर वीक, और H जो है वो उसके वर्क को ज़ाहिर कर रहा है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आवर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग। कहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम करे ताकि उसकी अर्निंग जो है वो मैक्सिमम हो सके। अब हमने उसके आवर्स फाइंड करने के उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितने आवर्स जो हैं वो काम करना पड़ेगा कि उसकी अर्निंग जो है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सकें। तो अब इसमें जो इक्वेशन दी हुई है, E/H इज़ इक्वल टू -2h² + 40h। तो अब इस क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स आपने फिर गौर करना है कि इसमें हमने फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल h आ रहा है उसका जो कोफिशिएंट है वो -2 है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर वेरिएबल्स का जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट अगर माइनस में आ जाए तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो फिर हम फार्मूला लगाएंगे, h इज़ इक्वल टू -b/2a। सिंपल ये वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। हाँ जी, यहाँ पर a की जो वैल्यू है, a यहाँ पर -2 है और b जो है यहाँ पे 40 है। तो वैल्यूज़ पुट कर दें, h इज़ इक्वल टू -b की वैल्यू है 40, 2 और a की वैल्यू है -2, h इज़ इक्वल टू -40 ओवर -4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। h इज़ इक्वल टू 10 आवर्स आ जाएगा। उसको एटलीस्ट 10 घंटे जो हैं, एटलीस्ट 10 आवर्स अगर वो वीकली काम करेगा, ठीक है, तो उसकी अर्निंग जो है वो मैक्सिमम हो सकती हैं। थैंक यू जी।